नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बनाने वाले हैं ठंडियों के लिए स्पेशल चूसने वाली गोलियां जो गुड़ और अदरक से बनी हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हो, इनको बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं। हमने जितनी अदरक ली है उतना ही गुड़ लिया है। अदरक को हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, छीलकर और धुल लिया है। और ये देखिए, जितनी अदरक है लगभग उतना ही हमारे पास में गुड़ है। बराबर मात्रा में लेना है और इन दोनों को मिक्स करके हमें गोलियां बनानी है। और ये देखिए, हमने कुछ तुलसी के पत्ते लिए हैं। आप तुलसी के पत्ते की जगह पर आप तुलसी के बीज भी ले सकते हैं। और ये देखिए, कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह के हैं जो मसाले हैं, जो हमारे गले, खांसी, कफ और सर्दी आदि के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे पास में दालचीनी है, जो हमारे फेफड़ों में जमा हुआ कफ तक निकालकर बाहर कर देती है। और ये हमारे पास में आप देख सकते हो अजवाइन है। ये हमारे पास में पिपली है। पिपली हमने 4 पीस ली है। ये हमारे गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खांसी वगैरह में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन्हें आप ज़रूर इस पाक में यूज करें। अजवाइन हमने 1.5 चम्मच ली है, सौंफ हमने 1.5 चम्मच ली है। इन सारे मसालों को सबसे पहले भूनेंगे। भूनने के बाद हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। अदरक और तुलसी को एक साथ में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका हम अदरक और तुलसी का पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम ये चारों मसाले, पिपली है और दालचीनी है, अजवाइन है और सौंफ है, इन सारी चीज़ों को हम हल्का रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद इन्हें हम पीस लेंगे। दालचीनी वगैरह थोड़ा सा हम सेक लेंगे तो फिर हमें पीसने में आसानी रहेगी। ये देखिए, मसाले हमारे तैयार हैं। इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। अब ठंडा होने के बाद ये मसाले भून चुके हैं। और अब आइए हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद में ये देखिए, हमने इसका पाउडर तैयार कर लिया है, सारे मसालों को पीसकर। और ये तुलसी और अदरक, इनको हम अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे एक साथ में ग्राइंड करके। यदि पीसने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच। और ये देखिए, कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया है। इसमें हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब घी में जो ये हमने तुलसी और अदरक का पेस्ट बनाया है, उसे हम अच्छी तरह से पहले पकाएंगे। इसको जब हम मीडियम आंच पर पकाएंगे चलाते हुए, तो इसका थोड़ा पानी भी सूखेगा और इसकी जो इसमें अदरक में तीखापन है वो भी हल्का कम हो जाता है। ये तीखी नहीं लगेगी। ये देखिए, इस तरह से हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे भूनने में, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है। 2-3 मिनट ही पकाना है इसे। और इसे पकाने के बाद आप देख सकते हो, ये पेस्ट हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये अब हम इकट्ठा करके इस बाउल में निकाल लेते हैं। और बाउल में निकालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के, और ये जो हमारे पास में गुड़ है, गुड़ को हम कढ़ाई में डालकर मेल्ट करेंगे। और ये देखिए, गुड़ भी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने पेस्ट अच्छी तरह से पका कर रखा है, उसे हम इसी में डाल देंगे। ये हमारे लिए खांसी की इस तरह की दवा है कि आप 2 से 3 दिन में आपको पता नहीं चलेगा कि
खांसी किधर से आई थी और किधर चली गई। इतनी बढ़िया ये आप अदरक का पाक कहें या गोलियां, ये चूसने के लिए बहुत ही बढ़िया औषधि है। ये देखिए 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और ये काली मिर्च और हल्का सा काला नमक, और ये जो हमने पाउडर पीस कर रखा है वो भी हमने डाल दिया है। हल्दी हमारे गले वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। वैसे तो हल्दी एंटीबायोटिक होती है और हल्दी तो हमें सर्दी जुकाम में वैसे भी फ़ायदेमंद है। ये हमने इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये देखिए इस तरह से इसे हम मीडियम आंच पर चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा न हो जाए। गाढ़ा होने के बाद हम इसे एक बर्तन में 2 बूंद डालकर देख लेंगे कि ये ठंडा होने के बाद इसकी गोलियां बनने लायक हो गई हैं कि नहीं। और जैसे ये गुड़ अच्छी तरह से पककर और बिल्कुल गोलियां बनने लायक हो जाएगा, फिर हम कढ़ाई को नीचे कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे हम चलाते हुए ठंडा करेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया खांसी है, सर्दी है, जुखाम है, और यदि कफ जमा हुआ है और निकल नहीं रहा है तो ये आप ज़रूर बना लें। ठंडियों में इसे यूज करें। यदि आपको नहीं भी है सर्दी जुखाम खांसी तो भी आप इसे बना कर रखें और दिन में 1-2 गोलियां चूस सकते हैं, जिससे आपको सर्दियों में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देखिए ये इस तरह से हम छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे और ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल टाइट हो जाएंगी। बस इन्हें हमें मुंह में डालकर चूसना होता है और इसी से इतना आपको फ़ायदा आएगा कि आपके फेफड़ों में जमा हुआ कफ तक निकल जाएगा। ये देखिए ये सारी गोलियां हमने तैयार कर ली हैं और ये जैसे ही सूख जाएंगी वैसे ही हम इन्हें एक डब्बे में भर कर रख लेंगे और सर्दियों पर बस आप इसे यूज करें। थैंक यू।